नमस्ते, मैं मैरी नील हूँ, इस यूट्यूब चैनल पर आपकी होस्ट। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारे वीडियो काफ़ी समय से देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मेरी शादी रॉन वायट से हुई थी। और अब हम समय-समय पर एक वीडियो लॉग शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हर 2 हफ्ते में 1 बार। आज मैं एक ऐसी बात के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। अगर आप समाचार देख रहे हैं और मुझे यकीन है कि आपने तुर्की में उन लोगों की सारी खबरें देखी होंगी जो यह नया काम कर रहे हैं और वे दावा कर रहे हैं कि शायद यह साबित कर देगा कि यह स्थल नूह की नाव है। असल बात यह है कि बहुत समय पहले ही यह साबित हो चुका है कि यह नूह की नाव है और जो वे करना चाहते हैं वही सबसे पहली चीज थी जो रॉन ने की थी। सन 1979 में 1979 में जब वह फिर से नाव के आकार वाली वस्तु के पास गया तो उसने उस दरार को देखा जिससे नाव के अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा था। तो उसने अंदर से नमूने लिए। फिर वह स्थल के बाहर गया और वहां से भी नमूने लिए, उन्हें घर लाया और नॉक्सविल टेनेसी की गैल्ब्रेथ लैब्स में उनकी जांच करवाई। और जो उन्होंने साबित किया वह यह था कि जहाज के अंदर और आकार के बाहर के कार्बन की मात्रा में बहुत बड़ा अंतर था। जो उन्होंने खोजा वह यह था कि कार्बन में बहुत बड़ा अंतर था। यह 1979 में किया गया था। यह 1984 में फिर से किया गया। फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं, ओह, हमारे पास यह नई और रोमांचक जानकारी है। असल में यह नई नहीं है और यह भी साबित नहीं करेगी कि शायद यह नूह की नाव है, क्योंकि बहुत पहले तुर्की सरकार ने रॉन और तुर्की वैज्ञानिकों दोनों के सभी सबूतों को स्वीकार कर लिया था। यह उन्हें यह मानने के लिए काफी था कि हाँ, यह एक प्राचीन जहाज था और इसकी स्थिति के कारण यह नूह की नाव ही होनी चाहिए थी और सब कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी देखें, जो कुछ भी सुनें, उसमें सावधान रहें और खासकर अगर लोग आपसे पैसे या ऐसी कोई चीज़ माँग रहे हों, क्योंकि यह सारा काम पहले ही किया जा चुका है। और अब मैं बिल शिया को बुलाने जा रहा हूँ, जो बाइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिल्वर स्प्रिंग, मैरीलैंड से हैं और उस समय रॉन के साथ काम करते थे। वह बताएँगे कि वहाँ क्या हुआ था और उसके परिणाम। नमूने मिट्टी के नमूने इस संरचना से दो अलग-अलग अवसरों पर लिए गए हैं, एक बार 1969 में और फिर 1984 में। ये 1979 के नमूने ही थे जिन्होंने पहली बार ये संकेत दिया कि संरचना के भीतर कार्बन की मात्रा में एक स्पष्ट अंतर है, जो संरचना के बाहर के क्षेत्र से अलग है। मेरे पास यहाँ रिपोर्ट्स हैं। ये परीक्षण गैल्ब्रेथ लेबोरेटरी में किए गए थे। मुझे लगता है कि ये नॉक्सविल, टेनेसी में है। और नमूना संख्या 2 जो संरचना के अंदर से लिया गया था, उसमें कार्बन की मात्रा 4.95% थी। संरचना के बाहर की मिट्टी में, यानी नमूना संख्या 1 में, कार्बन की मात्रा 1.88% थी, यानी संरचना के बाहर के क्षेत्र में लगभग 2% और संरचना के भीतर के क्षेत्र में 5% का अंतर है। अब ये देखा गया है कि शायद इस कार्बन का कुछ हिस्सा संरचना के ऊपर की गई खेती के कारण है। वास्तव में ऐसा हुआ है। इसे चरागाह के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जैसा कि मैं समझता हूँ, रॉन ने यह नमूना उस साल के एक समय में लिया था जब एक भूकंप ने वास्तव में संरचना के एक हिस्से को फाड़ दिया था। तो वह उस दरार में नीचे जा सके, या आप जो भी उसे कहना चाहें, और एक अपेक्षाकृत ताज़ा नया नमूना ले सके, जो खेती से दूषित नहीं हुआ था। और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वह यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं, ओह! शायद हम साबित कर सकते हैं कि यह नूह की नाव है। वे इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। रॉन के वर्षों की कड़ी मेहनत, उसकी सारी जमा पूंजी और तुर्की सरकार को साबित करने के लिए उसका सारा समय। वहाँ एक विजिटर सेंटर क्यों है? वह इसलिए है क्योंकि उन्होंने परिणामों को स्वीकार किया। तो मैं बस आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह सारा काम पहले ही हो चुका है और इसने तुर्कों को पहले ही साबित कर दिया है कि यह नूह की नाव है।